अच्युतापुर नाम के गांव में सुबन्ना नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ रहता था। सुबन्ना बहुत ही होशियार किसान था। किसी भी मौसम में अपने दिमाग से फसल के नुकसान से बचने के लिए कोई न कोई उपाय करके बराबरी के किसानों से कम नुकसान उठाता था। फिर भी सुबन्ना लगातार आने वाली समस्याओं के कारण कर्ज लेकर ही खेती कर रहा था। एक दिन, देखो ममता, मैं विरैया सिटी के पास जाकर कर्ज मांगकर देखता हूँ। किसी भी तरह आधा कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा इस बार। सही कह रहे हो, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं ना, भला बुरा सोचकर ही कदम उठाना चाहिए। अगर कर्ज लेने पर भी हम इस मुसीबत से बाहर न निकल पाए, तब क्या करोगे जी तुम? ऐसा कहते ही सुबन्ना सोच में पड़ जाता है। उसे जो रास्ता दिख रहा था वो भी अब बंद होता दिख रहा था। ममता, मैं बाहर जाकर आता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कहकर खेत में जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया जमीन पर बुरी तरह घायल होकर पड़ी दिखती है। कोई आकर मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ऐसे चिड़िया करहा रही थी। उसको चिल्लाते देख वहाँ जाकर घायल चिड़िया को पकड़कर देखता है। बहुत खून बह चुका होता है और दिल भी बहुत धीमे धीमे धड़क रहा होता है। देखकर उसे कुछ पत्तों का रस वगैरह लगाता है। थोड़ी देर में चिड़िया ठीक होती है। तब वो सहायता करने वाले सुबन्ना से, आप कौन हैं पता नहीं, लेकिन भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई। आपके लिए कुछ भी करूं कम ही है। ऐसा कहकर अपना पंख फैलाती है। तुरंत एक लकड़ी का संदूक सुबन्ना के हाथ में आ जाता है। इसमें बहुत कीमती वरदान है, घर जाकर देखना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। सुबन्ना को समझ नहीं आता कि सच है या सपना। इसी असमंजस में, कहीं चिड़िया भी बात करती है? उसने मुझे संदूक दिया, सब कुछ सपना सा लग रहा है। इस तरह सोचते हुए घर पहुंचता है। उसमें क्या है देखने के लिए संदूक खोलता है। उसमें एक चमकती हुई सोने की मछली है। वो जिंदा है लेकिन छटपटा रही है। ये देखकर मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐसा कहने पर मैंने सोचा इसमें हीरे जवाहरात होंगे, पर इसमें तो एक जिंदा मछली निकली। इसे मार कर खाने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। ऐसा सोचकर निराश होकर मछली को वो एक पानी की छोटी सी टंकी में डालकर रात में सो जाता है। सुबह उठकर देखता है वो छोटी टंकी मछलियों से भरी पड़ी थी। मछलियां उछल रही थी। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं होता। ये क्या जादू है? रात को एक मछली डाली तो सुबह टंकी मछलियों से भरी पड़ी है। ये जरूर जादुई मछली थी। ऐसा सोचकर उनको बाहर निकालकर एक बड़ा गड्ढा खोदकर मछलियों को उसमें डालता है। मछलियां तिगुनी हो जाती हैं। पूरा गड्ढा भर जाता है। ये देखकर सुबन्ना को चिड़िया की करी हुई मदद समझ में आती है। अब मुझे समझ में आया कि उस चिड़िया ने इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा क्यों कहा था। अब मैं इन मछलियों को बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा, अच्छे से खेती करूंगा, साथ ही मछलियां भी पालूंगा। फिर मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बेटे का भविष्य भी बना दूंगा। ऐसा सोचकर बहुत खुश होता है। फिर अपनी पत्नी और बच्चे से सारी बात बताता है। वो भी आकर उस गड्ढे के आश्चर्य को देखते हैं। अब हमारे दुख दूर हो गए सोचकर खुश होते हैं। गोपालपट्टनम नाम के गांव में एक भूतनी एक घर में रहती थी। दिन रात जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पूजा करती रहती थी। इन सब से डरकर गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच महोदय, गांव में रहे या घर खेत सब छोड़कर यहाँ से चले जाएं। समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी मत घबराओ, उस भूत को भगाने की नई योजना बना रहा हूँ मैं। वो भूत तो ना दिन का ख्याल है न रात का। जब देखो तब चिल्लाएगी, जब चाहो तब रोएगी। चैन से सोए हुए पता नहीं कितने दिन हुए। सरपंच जी, कुछ तो उपाय कीजिए, चाहे तो हम सब लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे। आपने ये बात बड़ी अच्छी कही। आप सब चंदा इकट्ठा करो, मैं भूत को भगाने के काम में लग जाता हूँ फौरन। ऐसा कहते ही गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सरपंच दामोदर गांव के उत्तर में स्थित जंगल में जाता है।
वहाँ एक तांत्रिक पेड़ के नीचे कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देता है। महोदय, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भूत से आप ही हमें बचा सकते हैं। मुझे उसके घर पर ले चलो। ये सुनकर सरपंच तांत्रिक को लेकर जिस घर में भूतनी रहती है वहाँ आता है। महोदय, वो भूतनी इसी घर में रहती है, अब आप देख लीजिएगा। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक उस घर में घुसता है। पूजा करती हुई भूतनी को देखते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। तब वो भूतनी सफेद राख में बदलकर पिछवाड़े के हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। तांत्रिक उस पंप को एक ताबीज बांध देता है। ये देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। इकट्ठा किया हुआ चंदा तांत्रिक को दे देते हैं। इस तरह दिन निकल रहे हैं। एक दिन सीतैया और रत्तालू नाम के गरीब दंपत्ति अपनी बेटी मीना को साथ लेकर उस गांव में शरण लेने के लिए आते हैं। गांव के एक पेड़ के नीचे लोहे के संदूक और कपड़ों की गठरी पकड़कर खड़े हैं। रत्तालू, हमें इस गांव में रहना है तो गांव के मुखिया से अनुमति लेनी होगी। तब तक तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। हाँ, ऐसा कहकर दामोदर के पास जाकर रहने की अनुमति देने के लिए उससे काफी मिन्नतें करता है। ठीक है, गांव के एक कोने में झोपड़ी बनाकर पड़े रहो। झोपड़ी नहीं साहब, आपके पास आ रहा था तब एक घर बिना ताला लगा पड़ा दिखा, उसमें रह जाएंगे हम। आप अनुमति दे दो। तुम्हारा दुर्भाग्य, रह जाओ। सरपंच के मान जाने पर सीतैया, रत्तालू, मीना तीनों मिलकर घर साफ करके उसमें रहने लगते हैं। दूसरे दिन मजदूरी करने गांव वालों से पूछते हैं, पर उनसे कोई बात ही नहीं करता। उनकी समझ में नहीं आता। रत्तालू पानी लाने कुएं पर जाती है, लेकिन वहाँ सब उसे आने को मना कर देते हैं। कारण पूछने पर भी नहीं बताते। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। करने को काम नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, खाना बनाने को घर में सामान भी नहीं है और पीने को पानी तक नहीं है। इस तरह दुखी होते उनको घर के पिछवाड़े में हैंडपंप दिखाई देता है। तुरंत वो तीनों पंप को अच्छे से साफ करके ताबीज निकालकर फेंक देते हैं। उनके ऐसा करते ही भूतनी हैंडपंप से बाहर निकल आती है। उस भूतनी को अपने सामने देखकर तीनों थर-थर कांपने लग जाते हैं। तुम तीनों ने मुझे मुक्ति दिलाई है, मैं तुमको जादुई हैंडपंप दूंगी। इस पंप से तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, जिससे तुम खुशी खुशी रह सकोगे। ऐसा कहकर भूतनी हवा में गायब हो गई। भूतनी की बताई बात सच है कि नहीं, देखने के लिए सीतैया हैंडपंप को हाथ से पकड़ता है। फिर क्या था, वो तुरंत चमकने लगता है। मुझे धन चाहिए। हैंडपंप से रुपए निकलने लगते हैं। तीनों सोचते हैं भूतनी ने सच ही कहा। तब से उन्हें जो चाहिए हैंडपंप से मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।